हेलो एस्पिरेंट एस्पिरेंट राउंड 2 छत्तीसगढ़ का अभी चल रहा है। एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड का हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, तो जाके देख लीजिए आप। 19 तारीख तक यानी कल तक अब आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन में आप 19 तारीख तक जो है 19 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 20 तारीख तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग करना छत्तीसगढ़ में ज़रूरी होती है। आपको लॉक करना है अपनी चॉइसेस को। उसके साथ-साथ क्या-क्या ज़रूरी होगा, राउंड 2 क्यों अलग होता है राउंड 1 से छत्तीसगढ़ में और दूसरे स्टेट से भी, ये सारा आपको मैं यहाँ बताऊँगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बड़े काम का है। कुछ भी आपने मिस कर दिया, कुछ भी गलती आपने कर दी राउंड 2 में, तो जो सीट आपको मिली है, वो आपके हाथ से चली जाएगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो उसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, सीरियसली देखिए। सबसे पहले ये करना ज़रूरी है, आपकी सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, इन्फॉर्मेटिव पोजीशन से ही आपको दिखा दूँगा। वो ये रहेगा कि सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप सब रजिस्टर हो चुके हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में हो गए थे, जो नहीं हुए सेकंड राउंड में आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में हर राउंड में आप रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन कौन-सा राउंड किसके लिए है, वो बहुत ज़रूरी है। रही बात कट ऑफ जो राउंड 1 में गई थी, वो कट ऑफ जो राउंड 2 में जा सकता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियोज़ बना दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की वीडियोज़ सेक्शन में जाइए, आपको दिख जाएँगे वो। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए, आफ्टर अलॉटमेंट इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन पर्सन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है स्क्रूनिटी की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना या स्क्रूनिटी कराना छत्तीसगढ़ में क्या होता है? कंपल्सरी होता है। ये आपको कराना पड़ेगा, चाहे आप एडमिशन लिए फर्स्ट राउंड में या ना लिए। स्क्रूनिटी कराना, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना छत्तीसगढ़ में कंपल्सरी होता है। सेकेंड राउंड में तो कराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना कंपल्सरी है। ये सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना आपके लिए कंपल्सरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों लेना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब सेकेंड राउंड में जिन्हें मिलेगा, वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑप्ट करा है। किस चीज के लिए? अपग्रेडेशन के लिए। जब आपका स्क्रूटी होता है, वो पूछते हैं आपसे और आपको बताना है। अगर वो पूछना भूल गए तो हमें अपग्रेडेशन चाहिए, तो कहना है कि अपग्रेडेशन में डाल दीजिए। अपग्रेडेशन पोर्टल में साइन कर देते हैं। आपसे ये पूछ रहा था पहले कि फ्लोटिंग करना है या नहीं करना है, अब वो चीज नहीं आ रही ऑप्शन, लेकिन जो मेन चीज रहता है वहाँ अपग्रेडेशन पोर्टल में रहता है, वो मेन होता है। अब वो स्टूडेंट जो सेकंड राउंड में एलिजिबल है, यानी जिनको जो अलॉटेड हो चुका है, स्टूडेंट एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट आफ्टर अलॉटमेंट सेकंड राउंड विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर काउंसलिंग ऑफ फाइनल अलॉटमेंट। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या लिखी है? यहाँ पर ये लिखा है कि वो स्टूडेंट जो सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया, अब वो आगे के जो राउंड है, राउंड 3 हो गया आपका या 4 हो गया, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं है। मॉक ऑफ राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सेकंड राउंड में आपको लेना कंपल्सरी। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आपको डेंटल कॉलेज मिला है, तो आप एलिजिबल हैं कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है, अगर आपको जीडीसी, तो आप एलिजिबल हैं अपग्रेड कराने के लिए थर्ड राउंड में। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, तो फिर अपग्रेडेशन आपका नहीं होगा। आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी राउंड 2 पर आकर। ये खास रूल है छत्तीसगढ़ के। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या-क्या लग रहे हैं, वो आपके सामने। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, छत्तीसगढ़ का स्टेट डोमिसाइल, अगर सीजी के आप डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो लगेगा। परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एलिजिबल है, आप किसी कास्ट से आ रहे हैं, वो आपका लगेगा। वो डेट्स भी आपको पहले बता दी गई, 1/4/25 या उसके बाद का होना चाहिए। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एससी/एसटी का तो उनका पुराना भी चल जाता है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ आपके सामने पहले हम कई बार बता चुके हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बॉन्ड्स के बारे में। 2 तरह की बॉन्ड छत्तीसगढ़ में लगती है। एक होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस आपको करनी है एज़ अ मेडिकल ऑफिसर के रूप में। आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद अगर आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
दूसरा बॉन्ड ये रहता है कि सीट लिविंग बॉन्ड भी है। सीट लिविंग बॉन्ड हर कोर्स में है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी में कंपलसरी सर्विस करना सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। इसको आप ध्यान रखिए। बीडीएस, बीपीटी और दूसरे कोर्सेज के लिए, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट बीडीएस के लिए नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस अगर आप कर रहे हो तो 1 साल की कंपलसरी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज सीट लीडिंग लिविंग बॉन्ड सबके लिए है, एमबीबीएस वालों के लिए भी है, बीडीएस वालों के लिए, बीपीटी वालों आपके सामने लिखा है दोनों कैटेगरीज के हिसाब से। 25 लाख एमबीबीएस वालों के लिए, 5 लाख ओबीटी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब मैं आपको मेन चीज यहाँ पे बता देता हूँ, समराइज करता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो सिंपल सा ये है कि वो बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है और वो उसमें ले भी चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, वेल एंड गुड। उन्होंने आगे ऑप्शन नहीं किया, हमारे से जो स्टूडेंट है जिन्होंने ले लिया, उनको उनका डिजायर कॉलेज मिल गया, हमने भी कह दिया आपको डिजायर कॉलेज मिल गया तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जीडीसी थ्रू मिल गया, जैसे वो दूसरे मिल गया, वो अपने रुक गए वहीं पर। वो बच्चे जो और अच्छा कॉलेज चाह रहे हैं, जिन्हें लोअर कॉलेज मिले जैसे कांकेर, महासमुंद, तो वो चाह रहे हैं और अच्छे कॉलेज में आए, वो उन्होंने अपग्रेडेशन कराया। अपग्रेडेशन पोर्टल में भी उन्होंने अपना कह दिया था काउंसलिंग ऑफिसर्स को, तो वो सारी चीजें उनकी हो रही है, वो उन्होंने डाला भी है अभी। अब वो बच्चा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिल गया जीएमसी कांकेर से, अब जैसे मिल गया जीएमसी कोरबा, अब वो जीएमसी कोरबा में क्या करेगा, लेगा एडमिशन। उसने जैसी जीएमसी कांकेर से अपग्रेड करा कर जीएमसी कोरबा में एडमिशन ले लिया, यहाँ से उसका अपग्रेड हुआ। अब वो चाहेगा कि जीएमसी कोरबा से भी आगे में सेकेंड राउंड में उसको मिल गया, थर्ड राउंड यानी मॉकअप राउंड में जो है चाहता हूँ कि जीएमसी मुझे दुर्ग मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। सेकेंड राउंड में अगर आपको अपग्रेड कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया या कोई मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है, यहीं पर आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगी। थर्ड राउंड उनके लिए होगा जिन्हें कॉलेज नहीं मिला या जीडीसी जिनको मिला है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन खुला हुआ। इसे कहते हैं सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी है। अब नहीं लेते हो आप और इस चक्कर में रहते हो कि मैं और अच्छा कॉलेज कराऊंगा, अपग्रेड करूंगा, तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग प्रोसेस से ही इनेजिबल हो जाओगे। सीजीडीएमई चाहे कितना अच्छा रैंक हो, मार्क्स हो, उसी से आप जो है इनेजिबल हो जाओगे, आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, फिर आगे सीट मिलने का आपका चांस भी खत्म हो जाएगा। तो मेन चीज मैंने आपको सारी बता दी है कि आपको क्या अपग्रेड होगा, क्या नहीं होगा। बॉन्ड्स भी मैंने बता दिए, सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड। अब ये है कि अभी भी जो बच्चे हैं सीरियस नहीं है, जो पेरेंट्स कहते हैं सेकंड राउंड में, वो सीरियस बच्चों के लिए ये होता है। फर्स्ट राउंड में तो बहुत से लोगों ने एडमिशन ले लिया, अभी भी आप कॉल करते हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप जो है अब बिल्कुल सीरियस हो जाएं, अब टाइम नहीं है आपका वक्त खराब करने का। सेकंड राउंड में कोई फ्री एग्जिस्ट नहीं होता है, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी खत्म हो जाएगी, अलग अलग स्टेट्स में आप बैठे हैं, इस सारी चीजों के लिए आप अच्छे काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराएं। अब जो है आप कॉल करते हैं, ऐसी चीजें पूछते हैं, अब उसमें कोई सपोर्ट होता नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट था फर्स्ट राउंड में सीधे स्टूडेंट को दिया जाता है, चाहे वो फ्री में भी चाहे। लेकिन अब जो है, अब चाहे पाथवे से आप कराना चाहिए, अभी जो भी जीनियर काउंसलर कौन होता है, जो आपको काउंसलिंग में सपोर्ट करता है, आपके चांसेस सीट के बढ़ जाते हैं, चाहे वो सीट मैट्रिक्स हो, चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाना हो, सीट का एनालिसिस करना हो, कॉलेज अपडेट लेना हो, बहुत सारी चीजें जो काउंसलर करते हैं। डेंटल कॉलेज में फीस भी कम करा देने का काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर अभी भी आप जो है अपने ही खेल रहे हैं, तो वो अब खेल आपके लिए नुकसान पड़ जाएगा, आपके बच्चों के लिए और अब आपके लिए। ऐसे भी रूल्स अगर आपने ब्रेक कर दिया तो अगले साल काउंसलिंग प्रोसेस से भी अब बैन कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान अब रखना है। जूनियर काउंसलर वो होता है जो आपकी हेल्प करता है काउंसलिंग में, फेक काउंसलर वो होता है जो आपको सीट दिलाने का दावा करता है, किसी दावे से सीट मिलती नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखिए। वो फेक काउंसलर होता है, वो आपसे एडवांस से लाखों लेता है और गायब हो जाता है। बाद में कौन से जुड़ना चाहते हैं, 9685448218। सीरियस एस्पिरेंट ही या उनके पेरेंट कॉल करें जिन्हें पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए। होप दिस हेल्प।